प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मॉडल एंड फंक्शन। इसके कंटेंट में मैंने इंट्रोडक्शन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फॉस्फोलिपिड्स तक मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया था, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं उनके बारे में मैंने बताया था। आगे चलते हैं। ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, देख पा रहे हैं आप सभी? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या तो इसका स्क्रीनशॉट लो, अदरवाइज गूगल क्लासरूम से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को स्लाइड से डाउनलोड करना है। ठीक है, गूगल क्लासरूम से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डाउनलोड करना है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के में मैंने बताया था दैट इज द अपर साइड ग्लाइकोप्रोटीन्स and glycolipids. Glycoproteins, proteins plus carbohydrate attached, and in glycolipids, lipid plus carbohydrate are attached. Okay. इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, इंटीग्रल यानी कि अंदर की साइड धसी हुई, साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, आउटर साइड में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है, एंड साथ में पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेजर कंपोनेंट होता है, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है, वो होते हैं फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट ग्रुप are attached to some of the lipids and protein. प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के साथ अटैच रहते हैं। फॉस्फोलिपिड इज अ लिपिड मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल। फॉस्फोलिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड एक लिपिड है जो कि ग्लिसरॉल का बना हुआ होता है, जिसमें 2 फैटी एसिड टेल प्रेजेंट होती हैं, एंड अ फॉस्फेट लिंक्ड हेड ग्रुप, और एक फॉस्फेट लिंक्ड हेड ग्रुप प्रेजेंट होता है। Biological membrane usually involve 2 layers of phospholipid with their tails pointed inward. जो फैटी एसिड की चेन होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की साइड धसी हुई रहती हैं, और जो ये कंप्लीट अरेंजमेंट होता है उसे बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। कोलेस्ट्रॉल मैंने अभी आपको लास्ट वाली स्लाइड में शो किया है। ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, प्रोटीन चैनल के पास कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। कोलेस्ट्रॉल अनदर लिपिड कंपोज्ड ऑफ 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग, जो कि 4 कार्बन रिंग का फ्यूज होके बनता है, इज फाउंड अलोंगसाइड फॉस्फोलिपिड, जो फॉस्फोलिपिड के साथ पाया जाता है इन अ कोर ऑफ अ मेम्ब्रेन के कोर में। मेम्ब्रेन प्रोटीन में एक्सटेंड पाथवे इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन प्रोटीन पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सटेंड हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट ग्रुप आर प्रेजेंट ओनली इन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। कहाँ पे अटैच होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर अटैच होते हैं। इसे मैं लास्ट क्लास में भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। फॉस्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉस्फोलिपिड्स आर मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट। फॉस्फोलिपिड्स 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स 4 कंपोनेंट्स के मिलकर बने हुए होते हैं। अल्कोहल, जिसे ग्लिसरॉल या स्फिंगोसाइन कहते हैं, दूसरा फैटी एसिड्स, तीसरा फॉस्फेट, एंड फोर्थ होता है एन अल्कोहल अटैच्ड टू द फॉस्फेट। फैटी एसिड कंपोनेंट आर हाइड्रोफोबिक,
जो फैटी एसिड कंपोनेंट होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। मींस हाइड्रोफोबिक मींस वाटर से दूर जाने वाले, ठीक है। वेयर एज द रिमाइंडर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफिलिक। केवल फैटी एसिड को छोड़कर बाकी के जो अल्कोहल, फॉस्फेट एंड अल्कोहल अटैच टू द फॉस्फेट, ये जो 3 कंपोनेंट होते हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी कि वाटर लविंग होते हैं। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। 2 टाइप्स के फॉस्फोलिपिड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन कौन से? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। राइट डाउन करना है इसे, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स डेराइव फ्रॉम ग्लिसरॉल। फॉस्फोलिपिड्स किससे बने हैं या किससे डेराइव हुए हैं? ग्लिसरॉल से डेराइव हुए हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? एंड आर कॉल्ड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, इसलिए उन्हें ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स कितने टाइप्स के हो गए? 2 टाइप्स के। फॉस्फोलिपिड्स 2 टाइप्स के होते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स को ग्लिसरॉल से डेराइव किया गया है, इसलिए उन्हें ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और फॉस्फोग्लिसराइड कंटेन ग्लिसरॉल। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो होता है उसके पास ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड होता है। ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड होता है, फॉस्फेट होता है एंड एक अल्कोहल होता है। एग्जाम्पल कोलिन। Phosphoglyceride molecule are classified according to types of alcohol. Phosphoglyceride molecules को अल्कोहल के टाइप्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करते हैं, लिंक टू द फॉस्फेट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, इफ द अल्कोहल इज कोलिन, यदि अल्कोहल कोलिन है, द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फॉस्फेटिडाइल कोलिन, तो उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। मेरी आवाज आ रही है सभी को? समझ में आया सभी को? अगर अल्कोहल जो लास्ट एक एग्जांपल मैंने फॉस्फेट एंड एन अल्कोहल, अगर अल्कोहल कोलिन है तो मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फेटिडाइल कोलिन। अगर वहां पे सीरीन है अल्कोहल की जगह तो मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फेटिडाइल सीरीन। ओके, फॉस्फेटिडाइल सीरीन कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? फॉस्फेटिडाइल सीरीन। Phosphoglyceride are the most numerous phospholipids molecule found in plasma membrane. जो phosphoglycerides होते हैं वो बहुत सारे phospholipids molecules होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। Sphingophospholipid contain a amino alcohol called as sphingosine. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्फिंगोसाइन, तो आपका आंसर क्या होगा? स्फिंगोसाइन इज अ अमीनो अल्कोहल जो किसके पास मिलता है? स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स के पास मिलता है। ठीक है, instead of glycerol, a fatty acid, phosphate and a alcohol attached to the phosphate. Sphingophospholipid, the amino group of sphingosine backbone, is linked to fatty acid by an amide group, amide bond. Sphingomycin is a most abundant phospholipids. जो sphingomycin होता है वो बहुत ज्यादा
मतलब बहुत ज्यादा पाया जाने वाला स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल कंटेन 4 मेजर फॉस्फोलिपिड्स। जो एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें 4 फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो कौन कौन से 4 फॉस्फोलिपिड्स होते हैं? जैसे कि फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन पहला हो गया, सेकंड है फॉस्फेटिडाइल सीरीन, थर्ड है फॉस्फेटिडाइल एथिनोएलामीन एंड फोर्थ है फॉस्फेटिडाइल माइसिन। ठीक है, 4 टाइप के एनिमल सेल में फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंडरलाइन कर लेना, ये नोट कर लेना। फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल इथाइल एनामीन एंड स्फिंगोमाइलिन। एट न्यूट्रल पीएच पे पोलर हेड ग्रुप में हैव नो नेट चार्ज। जो पोलर हेड ग्रुप होता है उस पे कोई नेट चार्ज नहीं होता। फॉस्फेटिडाइल कोलिन एंड फॉस्फेटिडाइल इथाइलोएनामीन और इट में हैव अ नेगेटिव चार्ज, या फिर उस पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है, जब वो न्यूट्रल होगा और कोई भी चार्ज नहीं होगा तो उस टाइम वहां पे कौन प्रेजेंट होगा? फॉस्फेटिडाइल कोलिन एंड फॉस्फेटिडाइल इथाइल एलामीन। लेकिन अगर उस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वहां प्रेजेंट होगा फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल एंड फॉस्फेटिडाइल सीरीन। फॉस्फोलिपिड्स हैव नो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये ऐसा बहुत कम होता है कि जब फॉस्फोलिपिड्स पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। आप देख पा रहे हो ये हाइड्रोफिलिक हेड है जहाँ पे फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल अटैच है, फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल। और नीचे देख पा रहे हो आप हाइड्रोफोबिक टेल्स है जहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन अटैच है। ठीक है, पीछे मैं एक बार फिर से बैक स्लाइड पे जाती हूँ। बैक स्लाइड पे जाके मैं यहाँ पे एक बार आपको फिर से रिमाइंड कराती हूँ। ग्लिसरॉल आप लोगों ने पढ़ा था, एन अल्कोहल ग्लिसरॉल और स्फिंगोसाइन, फैटी एसिड फॉस्फेट एंड अल्कोहल अटैच टू द फॉस्फेट। तो ये जो कोलिन होगा, फॉस्फेट एंड एन अल्कोहल यानी कि कोलिन और सीरीन जो होगा वो कहाँ पे जाके अटैच होगा? फिर से मैं एक नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ। ग्लिसरॉल के पास जाके अटैच होगा, वही फॉस्फेटिडाइल कोलिन और फॉस्फेटिडाइल सीरीन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जो भी कोई न्यू मॉलिक्यूल आके अटैच होगा वो ग्लिसरॉल के पास आकर अटैच होगा। यहां तक समझ में आया सभी को? मैं एक बार बैक जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने अभी आपको एक डायग्राम दिखाया था, शो किया था। यहाँ ग्लाइकोलिपिड्स फर्स्टली प्रेजेंट कहाँ पर है? ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है सरफेस के अपर साइड में। ओके, पहली चीज क्लियर हुई, कहाँ पे प्रेजेंट है? सरफेस के अपर साइड में प्रेजेंट है। दूसरी चीज क्या क्लियर हुई? यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स किस चीज के बने हुए हैं? दोनों में ध्यान से देखना, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स में दोनों में प्रोटीन और लिपिड्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या क्लियर हुई कि कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स बने हुए होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट भी आपने लास्ट ईयर में पढ़े होंगे, एमएससी फर्स्ट ईयर में प्लांट फिजियोलॉजी में। कार्बोहाइड्रेट या तो मोनोसेकेराइड्स हो सकते हैं या ओलिगोसेकेराइड्स हो सकते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट या तो मोनोसेकेराइड्स हो सकते हैं या फिर ओलिगोसेकेराइड्स हो सकते हैं। एंड कोवेलेंटली अटैच टू द लिपिड, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू लिपिड के साथ अटैच रहते हैं। These can derive from either glycerol और स्फिंगोसाइन। ये किस चीज से डेराइव हुए या किस चीज से उत्पन्न हुए? या तो ये ग्लिसरॉल से उत्पन्न हुए हैं या फिर ये स्फिंगोसाइन से उत्पन्न हुए हैं। The smallest glycolipids called as सीराब्रोसाइड। इस पॉइंट को नोट करो, हाईलाइट करो, इसे नोट करो। ठीक है, सीराब्रोसाइड क्या है? द सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड। जो सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड होता है उसे सेरिब्रोसाइड बोलते हैं।
सेरिब्रोसाइड क्या करता है? सेरिब्रोसाइड कंटेन अ सिंगल शुगर रेसिड्यू। सेरिब्रोसाइड में सिंगल शुगर रेसिड्यू प्रेजेंट होता है, आइदर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, या तो ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होगा या ग्लैक्टोज की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। गैंग्लोसाइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड्स। गैंग्लोसाइड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। कंटेन अ ब्रांच चेन एज मेनी एज 7 शुगर रेसिड्यू। उसमें कितने रेसिड्यू शुगर के प्रेजेंट होते हैं? 7। ग्लाइकोलिपिड्स आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने अभी आपको लास्ट वाली स्ट्रक्चर में दिखाया था, जहां मैंने आपके साथ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप लोगों के साथ शेयर किया था। वहां पे मैंने बताया था ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, और आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होंगे तो आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर वो पाए जाते हैं, विद देयर कार्बोहाइड्रेट पोर्शन एक्सपोज्ड ऑफ द सेल सरफेस। ठीक है, सेल सरफेस के कार्बोहाइड्रेट पोर्शन पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्लाइकोलिपिड्स, तो आप राइट डाउन कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लिखने में। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स कितने टाइप्स के होते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट है स्टेरॉइल्स। स्टेरॉइल्स, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरॉइल इज अ स्टेरॉइड न्यूक्लियस। जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है स्टेरॉइल की वो स्टेरॉइड न्यूक्लियस होती है। कंसिस्टेड 4 फ्यूज्ड रिंग, जिसमें 4 रिंग फ्यूज होती हैं। 3 विद 6 कार्बन, जिसमें जो 3 रिंग होती हैं उसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होता है, एंड 1 विद 5, और जिसमें एक में 5 कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज प्लानर एंड रिलेटिवली अ रिगिड स्ट्रक्चर। ये एक रिगिड स्ट्रक्चर होती है। स्टेरॉल के साथ साथ आता है कोलेस्ट्रॉल। व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? अक्सर ये हाफ मार्क्स में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन मिलता है आपको। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल इज अ मेजर स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल एक मेजर स्टेरॉल है, प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल, जो एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल लैक कोलेस्ट्रॉल। जो प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, बट दे कंटेन अदर स्टेरॉल। बट प्लांट सेल में कोलेस्ट्रॉल की जगह अदर स्टेरॉल होते हैं, जैसे कि स्टिगमेस्टेरॉल, साइटोस्टेरॉल। तो अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, कोलेस्ट्रॉल की जगह कौन सा उसमें स्टेरॉल पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? स्टिगमेस्टेरॉल एंड साइटोस्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल की जगह पाया जाता है, विद रेयर एक्सेप्शन लाइक माइकोप्लाज्मा, जैसे कि उसमें माइकोप्लाज्मा प्रेजेंट नहीं होता, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं आता, ऑल्सो लाइक कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता। समझ में आया? मेजर लिपिड कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोगों को सीन हो रहा होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पीसी, पीसी क्या है? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। पीसी क्या है? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, ह्यूमन बीइंग के आरबीसी में पीसी कितना होता है? 21। और पीई प्लस पीएस, पीई क्या है? फॉस्फेटिडाइल इथाइलोएमीन, फॉस्फेटिडाइल इथाइलोएमीन। पीएस क्या है? फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन। एसएम, एसएम क्या है? स्फिंगोमाइसिलिन। ठीक है, स्फिंगोमाइसिलिन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 21 ह्यूमन प्लास्टोटिडाइल कोलिन होता है, और 29 फॉस्फेटिडाइल सीरीन एंड स्फिंगोमाइसिलिन होता है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इकोलाई में 0, 85, 0, 0, एंड माइलिन मेम्ब्रेन में 16, 37, 13, 34 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिपिड्स, लिपिड्स के बारे में बात करते हैं।
lipids are not randomly mixed in each reflect of a bilayer. जो lipids होते हैं वो जो reflect होती है bilayer की उसमें randomly mixed नहीं होते. Certain lipids in plasma membrane, particularly cholesterol and sphingolipid, are organized into aggregate called lipid raft. लिपिड राफ्ट. तो लिपिड राफ्ट जो होता है वो क्या है? लिपिड राफ्ट क्या होगा? लिपिड राफ्ट वो है कि जो कुछ लिपिड्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल या स्फिंगोलिपिड्स, ठीक है, आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू एग्रीगेट. एक एग्रीगेट एक मैनर में ऑर्गेनाइज होती है जिसे लिपिड राफ्ट्स बोलते हैं. इसे भी अंडरलाइन करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है व्हाट इज लिपिड राफ्ट्स. ठीक है. Lipid raft are membrane microdomain that are enriched with cholesterol and sphingoglycolipids. ठीक है, किस में रिच होती है? क्या चीज प्रेजेंट होती है उसमें? कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होती है. ठीक है. These microdomain also contain specific protein. उसमें उस माइक्रोडोमेन यानी कि लिपिड राफ्ट में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं. The raft in cell appear to be heterogeneous both in terms of their protein and lipid content and can be localized to different region of the cell. सेल के डिफरेंट रीजन में लोकलाइज हो सकती हैं. जो लिपिड राफ्ट होगा वो दो टाइप्स के होंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिपिड राफ्ट्स. पहला प्लेनर, यानी कि पहला होगा प्लेनर और दूसरा होगा कोवियोली. ठीक है. जो कोवियोली होता है आर फ्लास्क शेप. कोवियोली फ्लास्क शेप होता है. इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट कंटेन कोवियोलिन प्रोटीन. और उसमें कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? कैवियोलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है. कैवियोलिन एक इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन है. इंट्रिंसिक यानी कि अंदर की साइड धसी हुई मेम्ब्रेन प्रोटीन है. इज अ कोलेस्ट्रॉल बाइंडिंग प्रोटीन. किस चीज से बाइंड रहती है? कोलेस्ट्रॉल से बाइंड रहती है. ठीक है. लिपिड राफ्ट हैव बीन implicated in processes as diverse a signal transduction. किसकी तरह काम करता है लिपिड राफ्ट? सिग्नल ट्रांसडक्शन की तरह काम करता है. एंडोसाइटोसिस एंड कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिंग की तरह भी समटाइम काम करता है. ठीक है. When एम्पीफैटिक लिपिड्स, एम्पीफैटिक का मीन्स क्या है यहाँ पे? मुझे आंसर. When एम्पीफैटिक लिपिड आर मिक्स्ड विद वाटर, 3 टाइप ऑफ लिपिड एग्रीगेट कैन फॉर्म. ठीक है. जब एम्पीफैटिक लिपिड वाटर के साथ मिक्स्ड होते हैं तो 3 टाइप के लिपिड एग्रीगेट फॉर्म हो सकते हैं. इन केस ऑफ फैटी एसिड सॉल्ट, in case of fatty acid salt which contain only one fatty acid chain, जिसमें केवल एक fatty acid chain present होती है, the molecule form a small and spherical micellar structure. तो मॉलिक्यूल कैसी स्ट्रक्चर बनाता है? स्मॉल स्फेरिकल माइसेलर स्ट्रक्चर बनाता है. इन विच द हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड आर हिडन इनसाइड द माइसीलिया. ठीक है. जिसमें जो हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड होते हैं वो माइसीलिया के इनसाइड हिडन रहते हैं. A second type of lipid aggregate in water in the bilayer, in which two lipid monolayer combine to form two-dimensional sheet. In the third type of lipid aggregate, lipid bilayer form a hollow sphere called as lysosome. ठीक है. लाइसोसोम, आपने लाइसोसोम और माइसीलिया दोनों आपकी समझ में आ गया. मैं एक बार इसका आपको स्ट्रक्चर शो कर देती हूँ. देख पा रहे होगे आप? ये है लाइसोसोम स्ट्रक्चर और ये है माइसीलिया स्ट्रक्चर. ठीक है. दोनों चीजें शो हो रही हैं, लाइपोसोम एंड माइसीलिया. Liposome are closed, self-sealing, solvent-filled vesicles that are bound by only one single bilayer. ठीक है.
लाइपोसोम्स कैसे होते हैं, बंद होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया उस वाली स्लाइड में बंद थे, ठीक है। सेल्फ सीलिंग होते हैं, सील्ड रहते हैं। सॉल्वेंट फिल्ड वेसिकल्स होते हैं दैट आर बाउंड बाय ओनली अ सिंगल बाई लेयर, जो सिंगल बाई लेयर से बाउंड रहते हैं। एसिमेट्री ऑफ लिपिड बाइलेयर, एसिमेट्री क्या है लिपिड बाइलेयर की? फॉस्फोलिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर asymmetrically distributed across the bilayer, means जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो एसिमेट्रिकली तरीके से बाइलेयर में फैले हुए रहते हैं। द एमाइन कंटेनिंग फॉस्फोलिपिड्स, जिस फॉस्फोलिपिड्स में एमाइन प्रेजेंट होता है, आर एनरिच ऑन द साइटोप्लाज्मिक सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्मिक सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। while the choline containing and sphingolipids, जबकि choline और sphingolipids जिस फॉस्फोलिपिड्स के साथ प्रेजेंट होते हैं वो सरफेस के बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया यहाँ पे? दैट मीन्स मैंने क्या बताया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो एसिमेट्रिकली तरीके से पूरे बाई लेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है। जिस फॉस्फोलिपिड्स में एमाइन ग्रुप होता है, एमाइन मतलब क्या, एमाइन ग्रुप का क्या डेफिनेशन है, क्या है एमाइन ग्रुप? जब फॉस्फोलिपिड में एमाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो साइटोप्लाज्म की सरफेस पर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्म की सरफेस पर। लेकिन अगर कोलिन और स्फिंगोलिपिड्स प्रेजेंट होंगे तो वो आउटर सरफेस पर होंगे, ठीक है। द एसिमेट्री इज यूजुअली नॉट एब्सोल्यूट एक्सेप्ट फॉर ग्लाइकोलिपिड्स, केवल ग्लाइकोलिपिड्स को छोड़कर कोई भी जो एसिमेट्री होती है फॉस्फोलिपिड्स की वो करेक्ट नहीं होती, ठीक है। इन ह्यूमन इरिथ्रोसाइट में फॉस्फोलिपिड्स सच एज स्फिंगोमाइलिन एंड फॉस्फोटिडाइलकोलिन आर मोस्टली फाउंड इन द एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक लीफलेट, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक लीफलेट में पाए जाते हैं। वेयर एज फॉस्फोटिडाइल सीरीन, जबकि फॉस्फोटिडाइल सीरीन एंड फॉस्फोटिडाइल इथाइल एलामीन आर located in the cytoplasmic phase, जबकि फास्फोटाडाइल सीरीन और फास्फोटाडाइल इथाइल एलामीन कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्मिक फेज पर प्रेजेंट होते हैं। The maintenance of transbilayer lipid asymmetry is essential for normal membrane function. एसिमेट्रिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या क्यों जरूरी है? क्योंकि जो मेम्ब्रेन का फंक्शन है, नॉर्मली मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है, उसके लिए जरूरी होती है। वंस लिपिड एसिमेट्री हैज बीन स्टेबलाइज्ड, ठीक है, इट इज मेंटेन्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो ट्रांसबाइलेयर डिफ्यूजन, ट्रांसबाइलेयर के डिफ्यूजन के थ्रू मेंटेन होती है, प्रोटीन लिपिड इंटरेक्शन के थ्रू मेंटेन होती है, एंड प्रोटीन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी मेंटेन होती है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मीनिंग मैंने आपको बताया ही था, यानी कि वाटर लिविंग पोर्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड एज इट्स हेड व्हिच कंटेन अ नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप एज वेल एज एडिशनल स्मॉल ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन अ मेम्ब्रेन बाइलेयर फेस आउटवर्ड, किसकी तरफ, कहाँ की तरफ रहेगा? बाहर की साइड रहेगा। कॉन्टेक्टिंग द इक्वस, यानी कि वाटर के साथ कॉन्टेक्ट करता हुआ, ठीक है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर फियरिंग, यानी कि पानी से दूर भागने वाला, इज ए पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड, कंसिस्ट ऑफ इट्स लॉन्ग नॉन-पोलर फैटी एसिड टेल। फैटी एसिड टेल कैन इजीली इंटरेक्ट विद अदर नॉन-पोलर मॉलिक्यूल, दूसरे नॉन-पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, बट दे इंटरेक्ट पोलरली विद वाटर, लेकिन वाटर के साथ वो कम ही इंटरेक्ट करेगा, पुअरली विद वाटर। Because of this, it is more energetically favorable for the phospholipid to tuck their fatty acid tail away in the interior of the membrane.
where they are shielded from surrounding water. The phospholipid bilayer formed by these interaction make a good barrier between the interior and exterior of the cell. ठीक है, गुड बैरियर की तरह काम करता है. क्यों? बिकॉज वाटर एंड अदर पोलर और चार्ज सब्सटेंस कैन नॉट इजीली क्रॉस द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द मेम्ब्रेन. ये मैंने अभी आप लोगों को बताया ही था लास्ट वाले स्लाइड में. लाइपोसोम है जो कि कवर करेंगे, ठीक है, सील्ड की तरह काम करेंगे. एंड माइसीली है जो कि लाइपोसोम के ऊपर की साइड प्रेजेंट होगी. कैसी नेचर होती है? एम्पीफेटिक नेचर होती है. किसकी एम्पीफेटिक नेचर होती है? फॉस्फोलिपिड की एम्पीफेटिक नेचर होती है. क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है? माइसीली एंड लाइपोसोम. लाइपोसोम क्या है? एक होलो ड्रॉपलेट ऑफ बाइलेयर मेम्ब्रेन स्क्वायर्ड, ठीक है. और माइसीली क्या है? स्मॉल सिंगल लेयर स्फेयर, यानी कि एक जो छोटा सा राउंड शेप में एक माइसीली बनाएगा और बहुत सारे माइसीलिया बनाएंगे. प्रोटीन्स की बात करते हैं. प्रोटीन्स क्या होती हैं? लिपिड बाइलेयर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक तो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं. लिपिड में भी कौन कौन से लिपिड मैंने आप लोगों को बताई है? फॉस्फोलिपिड्स, जो 4 टाइप की फॉस्फोलिपिड्स होती है, ठीक है, 4 टाइप की फॉस्फोलिपिड्स होती हैं. देन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं. प्रोटीन्स कौन कौन सी कौन कौन सी हैं इसमें? प्रोटीन आर द सेकेंड मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेकेंड मेजर कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. दीज आर 2 मेन कैटेगरीज ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. 2 कैटेगरीज होती हैं, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल. एक होती है इंटीग्रल यानी कि अंदर धसी हुई, दूसरी होती है पेरिफेरल यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग रहती है. ठीक है ना. आप देख पा रहे होंगे 2 डायग्राम आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहे होंगे. ट्रांसमेम्ब्रेन यानी कि अल्फा हेलिक्स, ठीक है. दूसरी स्ट्रक्चर है 3 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. 3 पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. 3 डोमेन टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी. बाहर से आउटर साइड से कोई भी चीज अंदर की साइड जब इंसर्ट होगी, आउटर साइड से कोई भी चीज जब अंदर की साइड इंसर्ट होगी तो अंदर आके देन बाहर फिर अंदर, इस टाइप से, ठीक है. प्रोटीन की बात करते हैं. प्रोटीन में जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वो, जैसे कि पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन. पेरिफेरल प्रोटीन को क्या बोलेंगे? एक्सट्रेंसिक प्रोटीन. एक्सट्रेंसिक प्रोटीन क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो सरफेस के बाहर प्रेजेंट होती है. और इंटीग्रल प्रोटीन क्यों बोलेंगे? इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है उसे बोलते हैं इंट्रेंसिक प्रोटीन. इंट्रेंसिक मतलब अंदर की साइड प्रेजेंट प्रोटीन को इंट्रेंसिक प्रोटीन बोलते हैं. ठीक है. प्रोटीन से मैं कल स्टार्ट करूंगी आप लोगों का.